प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेट्स से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। सेट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, उनको टेबुलर फॉर्म या सर्टिफिकेट नोटेशन में किस तरह हम जो है वो सेट्स की नोटेशंस को या उनके लिखने की वे को हम जो है वो इंटरचेंज करते हैं, डिफरेंट वेज से जो है वो सेट को किस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन अ सेट। सेट्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशन जो है वो कौन कौन से डिफाइन है। तो पहला ऑपरेशन जो सेट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना है यहाँ पे वो है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का अगर आप लोगों ने यूनियन फाइंड करना है तो वो किस तरह डिफाइन है, कैसे आप लोग जो है दो सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। डेफिनेशन क्या है यूनियन की, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। और वो है क्या, इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो दो सेट्स ए और बी का यूनियन किया है। यूनियन एक सेट होता है, कौन सा सेट, वो वाला सेट जिसमें वो तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो या दोनों में ही हो। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट को के एलिमेंट्स को हम जो है वो इकट्ठा करके एक नया सेट बना के लिख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख के एक नया सेट बना लेते हैं। वो नया सेट क्या बन जाता है, ओरिजिनल जो दो सेट्स होते हैं उनका यूनियन बन जाता है। ठीक है, ये वर्डिंग में डिफाइन की गई है डेफिनेशन, और मैथमेटिकली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दो सेट्स ए और बी हैं, उनका यूनियन किया होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स, सच दैट एक्स ए में भी हो सकता है और या फिर एक्स बी में भी हो सकता है और या फिर एक्स दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है। इस नोटेशन का मतलब ये है मैथमेटिकली ए, और इस नोटेशन का मतलब होता है एंड, और इसका मतलब है बी। तो एक्स चाहे ए में हो या चाहे बी में हो या चाहे दोनों सेट्स में ही हो, जो भी एक्स आपको मिलेगा, जो चाहे ए में हो चाहे बी में हो या दोनों में हो, उस सारे एक्स को इकट्ठा करके आपने एक सेट बना देना है। वो जो सेट आपको मिलेगा उस सेट को हम कहते हैं वो दोनों सेट्स ए और बी का क्या है, यूनियन है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो सेट्स गिवन दिए गए हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट यहाँ पे बी है। ए में एलिमेंट्स है 1 3 5 और 7, बी में एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 और 8। इनका यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। 1 एक सेट में है उसको लिख दिया, 3 भी एक सेट ए में है उसको भी लिख दिया, 4 को यहाँ पे लिख दिया था, 5 को भी लिख दिया। उसके बाद 7 जो है वो दोनों सेट में मौजूद है तो 7 को एक बार लिख लिया, 6 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 को भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। ओवरऑल दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है वो इकट्ठा करके लिख दिया। अगर कोई एलिमेंट दो बार आएगा दोनों सेट्स में या दोनों में ही आ रहा है तो उसको हम जो है एक बार लिख देंगे। तो ओवरऑल हमें दो सेट्स का यूनियन जो है वो मिल जाएगा। तो दोनों सेट्स के यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे वो गलत लिखी हुई है, वो मैं आपको जो है वो अपनी वर्डिंग में यहाँ पे बता दूंगा। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। इसको पढ़ते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, इस नोटेशन से डिनोट करते हैं दो सेट्स के इंटरसेक्शन को। और वो कौन सा सेट होता है, इज। इसके बाद नेक्स्ट इस लाइन को जो है वो काट दें, वो आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इज द सेट which contains elements which are both in set A and in set B। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ये जो लाइन मैंने कट कर दी है इसको कट कर देना यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज, उसके बाद यहाँ पे आ जाना इज the set which contains elements which are both in set A and in set B। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन कौन सा सेट होता है, कैसा सेट होता है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों ही सेट्स में जो है वो पाए जाते हैं, जो दोनों सेट्स में जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स, सच दैट एक्स ए में भी होगा एंड एक्स बी में भी होगा। ठीक है, अगर आप फर्क याद रखें यहाँ पे यूनियन की डेफिनेशन में और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में मैथमेटिकली, तो जो यूनियन की डेफिनेशन है उसमें जो है वो
मैथमेटिकल वे में अगर देखें तो यहाँ पे जो है वो और लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ का वर्ड, और यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में एंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एंड का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग टू बी, दोनों ही सेट में जो है वो ये दोनों कंडीशन जो है वो इकट्ठी सेटिस्फाई हो रही हो, तब आपका एलिमेंट जो है वो इस सेट में आएगा। x ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो, दोनों ही जगह एक्स मौजूद हो, तभी आपका एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन में आएगा। और का मतलब ये होता है कि चाहे ए में आ जाए चाहे बी में आ जाए, यानी कि किसी एक में भी आ जाए तभी आपका एलिमेंट जो है वो आपके यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, दोनों ही सेट्स में एलिमेंट जो है वो आ रहा हो, फिर जो आपका एलिमेंट क्या आएगा, वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों ही सेट में मौजूद होंगे, या कह लें कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे होंगे, ठीक है। कॉमन का वर्ड की सेंस में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हों या सेम आ रहे हों, उन एलिमेंट्स को आपने देख के इकट्ठा करके एक नया सेट बना देना है। उस सेट को हम कहेंगे कि वो दो सेट क्या है, ओरिजिनल दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए लिखा हुआ है, वही सेट ए और बी लिखे हुए हैं जो यूनियन के केस में थे। इन सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे इनमें सेम एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं दोनों सेट में। 1 दोनों सेट्स में नहीं आ रहा, 3 भी दोनों सेट्स में नहीं आ रहा, 5 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है दोनों सेट्स में, उसके अलावा 7 भी दोनों सेट्स में आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स खत्म हो गए हैं, तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं आएंगे। तो ओवरऑल 5 और 7 दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं दोनों सेट्स में, तो वो क्या बन जाएगा, इन उनका एक सेट बना देंगे 5 और 7 का, वो क्या बन जाएगा, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि एक सेट में से दो सेट को माइनस कैसे करना है उन लोगों ने। और माइनस के करते यहाँ पे ध्यान में रखना कि सेट्स का जो है वो यूनियन डिफाइन है, सेट के ऊपर ऑपरेशन जो है वो यूनियन डिफाइन है, इंटरसेक्शन डिफाइन है और डिफरेंस डिफाइंड है। एडिशन जो है वो डिफाइन नहीं है सेट में, कि मीन्स आप दो सेट्स को इस तरह, सेट ए में सेट बी को इस तरह आप जो है वो एडिशन करके उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एडिशन वाला ऑपरेशन जो है डिफाइन नहीं है सेट्स में, यूनियन डिफाइन है, इंटरसेक्शन डिफाइन है और डिफरेंस डिफाइन है सेट का, कि एक सेट में से दो सेट को माइनस कैसे करना है आप लोगों ने। तो डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिफरेंस किस तरह आप लोगों ने करना है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी। आप इस तरह भी नोट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है, इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ए और इस तरह लाइन लगानी है, इस तरह नहीं लगानी, याद रखना इस तरह नहीं लगानी, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है ये इस तरह लाइन लगानी है आप लोगों ने, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने बी। तो ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस नोटेशन से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, जैसे ये वाली नोटेशन जो यूज़ करें, इससे आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि कौन से सेट में से किस सेट को आप लोगों ने माइनस करना है। तो ए सेट में से अगर आप लोगों ने बी को माइनस करना है तो किस तरह करेंगे, पहले एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, तो बी के एलिमेंट्स देखें कौन कौन से हैं, और ए के एलिमेंट्स जो है वो देखें कौन कौन से हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, देखिए क्या वो एलिमेंट्स बी में मौजूद है या नहीं। अगर वो एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है तो आपने क्या कर देना है, उनको अपने आंसर में लिख देना है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एलिमेंट 1 ए में मौजूद है, बी में नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, 1 को जो है लिख दिया यहाँ पे। एलिमेंट 2 ए में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, एलिमेंट 2 को लिख दिया। उसके बाद एलिमेंट 5 जो है वो ए में है और बी में भी है, इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे। एलिमेंट 6 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट 6 को भी नहीं लिखेंगे। तो एक एलिमेंट खत्म हो गए। तो ओवरऑल कौन से एलिमेंट थे जो ए में तो मौजूद थे लेकिन बी में मौजूद नहीं थे, वो कौन से थे, वो 1 और 2 ही थे। इसलिए आप लोगों ने दो सेट्स के डिफरेंस का आंसर जो है वो क्या लिख दिया है, वो 1, 2 ये वाला सेट लिख दिया है। और डिफरेंस के केस में ध्यान रखना है कि कौन सा सेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और कौन सा सेट जो है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है। ए माइनस बी का आंसर कुछ और होता है इन जनरल, और डी माइनस ए का आंसर जो है वो इन जनरल कुछ और होता है। और आप इस सेंस में भी आप डिफरेंस ले सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स देख लें, बी के कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ए में मौजूद हैं, जो जो एलिमेंट्स ए में मौजूद है उनको क्या करें, ए में से निकाल दें। जैसे बी में 4 मौजूद नहीं है, इसलिए हम बी को नहीं निकाल सकते, 4 को नहीं निकाल सकते हैं। बी में 5 मौजूद है, तो यहाँ पे क्या करें, 5 को निकाल दें। उसके बाद बी में 6 भी मौजूद है, आप क्या करें, बी 6 को भी क्या जो है ए में से निकाल दें। और ए में 7 तो है ही नहीं, इसलिए उसको निकाल भी नहीं सकते। तो ओवरऑल 5 और 6 निकल गया जो बी में मौजूद था, बाकी क्या बच गया, 1 और 2। 1 और 2 क्या आ जाएगा, आपके डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। तो दो तरीकों से आप डिफरेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था ए माइनस बी का आंसर, इस तरह बी माइनस ए का आंसर भी निकाल सकते हैं। कि देखें जो दूसरा सेट है उसमें से देखें 1 बी में मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर इसको रहने दो। 2 बी में मौजूद है, नहीं है, इसको भी रहने दो। 5 बी में मौजूद है, तो ये जो 5 बी में आ रहा है इसको यहाँ से जो है वो निकाल दो।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेट बी में से सेट ए को अब निकाल रहे हैं। पहले हम लोगों ने ए माइनस बी कहाँ से निकाला था, अब हम क्या करने लगे हैं बी माइनस ए कहाँ से निकालने लगे हैं, यानी कि सेट बी में से हम लोगों ने सेट ए को माइनस करना है। सेट बी में से सेट ए को माइनस करने का मतलब ये है कि सेट ए के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं अगर वो बी में इस पहले सेट में मौजूद हैं तो उनको क्या करो इसमें से निकाल दें आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को देखें, 1 पहले सेट में मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको निकाल भी नहीं सकते। 2 पहले सेट में मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको भी नहीं निकाल सकते। 5 पहले सेट में मौजूद है इसलिए हम क्या कर देंगे इसको यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद 6 भी पहले सेट में मौजूद है, हम क्या करेंगे इसको भी क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे पहले सेट में से। तो बी में से हमने क्या कर दिया है ए के एलिमेंट्स को अगर मौजूद थे तो उनको निकाल दिया, अगर मौजूद होंगे तो उनको निकाल देना, अगर नहीं मौजूद तो उनको भी छोड़ देना वैसे ही। तो 5 और 6 निकल जाएंगे, बाकी क्या बच गया आपके पास 4 और 7। तो 4 और 7 क्या आ जाएगा आपके पास बी माइनस ए का आंसर आ जाएगा। तो ए माइनस बी का आंसर 1,2 आ रहा है, ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और बी माइनस ए का आंसर जो है वो 4,7 ये वाले 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर जो है वो ए माइनस बी में अगर देखें तो ए के वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो बी में मौजूद नहीं है। ये आपके ए डिफरेंस का आंसर है। अगर आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो मौजूद होंगे लेकिन वो बी में मौजूद नहीं होंगे। इसी तरह बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, बी माइनस ए में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो बी में तो मौजूद होंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी में तो मौजूद होंगे एंड और वो एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है डिफरेंस की, कि जब आपने एक सेट में से दूसरे सेट का माइनस करना है तो पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखें जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो आपको डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे बी माइनस ए में बी के वो वाले एलिमेंट्स लिखें जो ए में मौजूद ना हो तो आपको डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 1 भी ए माइनस बी का आंसर निकालना है तो ए के एलिमेंट्स वो वाले लिखेंगे जो बी में मौजूद नहीं है। 1 भी बी में मौजूद नहीं है, 2 भी बी में मौजूद नहीं है, 4 और 5 मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे इनको मौजूद नहीं लिखेंगे, 1 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी माइनस ए का अगर आंसर निकालना है तो पहला सेट जो बी है उसके वो वाले एलिमेंट लिखें जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। 4 भी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, 5 दूसरे सेट में मौजूद है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, 6 भी दूसरे सेट में मौजूद है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, 7 दूसरे सेट में जो है वो नहीं है। तो पहले सेट के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो कौन से हैं, 4 और 7 है, तो आपको जो है डिफरेंस का आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करें इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं देखें वो सेट में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको इस सेट में से निकाल दें तो आपको तब भी जो है वो डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। 2 तरीकों से आप डिफरेंस ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है आप लोग जो उस वजह से डिफरेंस का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। डिफरेंस के केस में सेट्स के ऊपर जो डिफरेंस का ऑपरेशन आ रहा है उस ऑपरेशन के केस में यह कहने की कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। लेकिन ए यूनियन बी जो है वो इन जनरल वो इक्वल ही होता है बी यूनियन ए के, दोनों का आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आता है। और इसी तरह जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका आंसर भी हमेशा जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही आता है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है सेट्स में, लेकिन अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। आपका आप साइड चेंज करने से आपको जो है वो डिफरेंट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के, किसी सेट का कंप्लीमेंट जो है किस तरह फाइंड करते हैं। किसी सेट के कंप्लीमेंट को जो है वो इस नोटेशन से डिनोट करते हैं कि ए के ऊपर जो है वो छोटा सा जो है वो सी लिख देते हैं। ए के ऊपर छोटा सा सी लिखने का मतलब है कि आप लोगों ने क्या करना है ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए का कंप्लीमेंट डिफाइन कैसे है, लेट यू बी दी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा कंप्लीमेंट के केस में, सेट ए के कंप्लीमेंट के केस में या किसी भी सेट बी के कंप्लीमेंट के केस में, तो आपको एक बड़ा सेट जो है वो लाजमी दिया गया होगा जो सेट ए और सेट बी से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आपको एक ऐसा सेट दिया गया होगा जिनका सेट्स का आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो उनसे बड़ा होगा या उनके इक्वल होगा, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट सेट्स ए बी और डी दिए दिए गए होंगे जिनका आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यू कोई ना कोई सेट यूनिवर्सल सेट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन दिया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेट ए गिवन दिया गया होगा जिसका आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। उसके कंप्लीमेंट को हम जैसे नोटेशन से डिनोट करते हैं। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे जो सेट यू होगा उसमें से सेट ए को माइनस कर देंगे। जब सेट यू में से सेट ए को माइनस करेंगे तो हमें सेट ए का जो सेट नया मिलेगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, सेट ए का कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या करना है, सेट यू में से सेट ए को माइनस करना है। तो यू में से एक को माइनस करने का मतलब ये है कि एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है। एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करने से हमें कौन से आंसर मिलते हैं, हमें पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स मिलते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये भी हम लोगों ने डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी हम एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं
तो हमें पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होते। तो कंप्लीमेंट फिर क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट होगा इज दी सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट एक्चुअली एक सेट होगा जिसमें यू के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए में मौजूद नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट है आपके पास ए बी सी एंड सो ऑन जी तक, ये आपके पास जो है इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का एक सेट है, सारी इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का, जिसको यू का नाम दे दिया है। और एक सेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है ए, जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू माइनस ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास सेट यू है और ये आपके पास सेट ए है। तो एक सेट में दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो पहले सेट में ए है वो दूसरे सेट में मौजूद है, पहले सेट में बी है वो दूसरे सेट में मौजूद है, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सी से लेकर जेड तक, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। इसलिए इन बाकी सारे एलिमेंट्स को सी से लेकर सी डी ई एफ एंड सोन जी तक, उन सारे एलिमेंट्स को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो आपको जो नया सेट मिल जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये ए का कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस दूसरे तरीके से भी डिफरेंस ले सकते हैं कि इस सेट को माइनस करना है तो आप क्या करो, इस सेट के जो एलिमेंट्स इस पहले सेट में आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को क्या करो, निकाल दो पहले सेट में से। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, हमने दूसरे सेट को निकालना है तो दूसरे सेट के एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो ए को भी निकाल देंगे यहाँ से, इधर बी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, बी को भी निकाल देंगे। तो सारे एलिमेंट्स निकल गए जो भी सेट के पहले सेट में मौजूद थे वो निकल गए, तो बाकी ये वाले एलिमेंट्स बच गए हैं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको ए के कंप्लीमेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ए जो है उसमें सेट है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और डी, ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो फिर आप क्या करोगे, ए बी और डी इस सेट को माइनस करोगे। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आप क्या करोगे, पहले सेट में से ए को भी निकाल दोगे, यू में से बी को भी निकाल दोगे, और ये सी के बाद जो डी आएगा उसको भी निकाल दोगे। बच के जाएगा आपके पास एक तो सी बच जाएगा, उसके बाद डी तो निकाल दिया हम लोगों ने, उसके बाद ई बच जाएगा, एफ, उसके बाद सोन जी तक बाकी सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे। आपको ये ए के कंप्लीमेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। इस तरह आप जो है वो दो सेट्स का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में जो है पहले दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि अगर आपको ये जो सेट्स गिवन दिए गए हैं, 6 सेट्स जो गिवन दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इन सेट्स को आप लोगों ने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सेट्स आपको गिवन दिए गए हैं, 6 सेट्स सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में आपको गिवन दिए गए हैं, इन सेट्स में एक्चुअली कौन से एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, इन सेट्स को आप लोगों ने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं कि सेट को, तो वहाँ पे हमें जो क्लियर नजर आ जाता है कि सेट में एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला सेट 1 2 1 3 5 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट लिखे नजर आ रहे हैं आपको, क्लियर नजर आ रहा है एक्चुअली सेट में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आपको सेट गिवन दिए गए थे, आप लोगों ने क्या करना था, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, जब हम लोगों ने इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब हम लोगों ने ये वहाँ पे पढ़ा था कि जो सेट्स आपस में इक्वल होते हैं, अगर ए इक्वल टू बी है, वो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेट्स इक्वल होते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं। जिन सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उनको हम इक्विवेलेंट सेट भी कहते हैं। तो अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल भी हों। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बताना, जो सेट्स आपस में इक्वल हैं उनको इक्विवेलेंट बताने की जरूरत नहीं है, उनका इक्वल लिखना ही काफ़ी है आपके लिए। लेकिन जो सेट्स इक्वल नहीं है, अगर इक्विवेलेंट हैं, तो उनका फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जो दो दो सेट्स दिए गए हैं आपको हर पार्ट में, कौन कौन से दो दो सेट जो हैं वो आपस में इक्वल हैं या क्या है, इक्विवेलेंट हैं आपस में। तो पहले पार्ट को देखें अब यहाँ पे, पहले पार्ट में यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट आपको जो है वो यहाँ पे सेट बिल्ड नोटेशन की फॉर्म में जो है गिवन दिया गया है, वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 4। अब x इज लेस और इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि x यहाँ तो 4 के इक्वल है या 4 से लेस है। और x कौन सा सेट में से है, x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है।
तो ये सेट वैल्यू नोटेशन की फॉर्म में आपको एक सेट दिया गया है। इसके एलिमेंट्स अगर आप जज करें तो इसमें नेचुरल नंबर हैं, और कौन से नेचुरल नंबर हैं जो यहाँ तो 4 के इक्वल हैं और यहाँ तो 4 से कम है। तो हमें पता है 4 के इक्वल या 4 से कम कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, वो होता है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। वो ये वाले आपके पास नंबर हैं जो यहाँ तो 4 के इक्वल है या 4 से कम है। तो पहला सेट आपके क्या पास क्या है, वो 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट भी आपके पास क्या बन रहा है, वो भी 1 2 3 4 ही बन रहा है। इसलिए दोनों सेट्स आप देख सकते हैं कि क्या है, दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्वल है, दोनों में सेम ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दोनों सेट्स क्या बन जाएंगे, आपस में इक्वल बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या लिख रहे हैं, एंगल्स ऑफ पेंटागोन। पेंटागोन के एंगल जो हैं वो कितने हैं। पेंटागोन किसको कहते हैं, ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हों उसको जो है वो पेंटागोन कहते हैं। कुछ इस तरह की शेप जो है वो मैं रफली आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, वो पेंटागोन की जो है वो 5 साइड्स जो है वो होती हैं। एंगल्स ऑफ पेंटागोन, कितने एंगल्स बन रहे हैं पेंटागोन में, आप देखिए अगर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 एंगल्स बन रहे हैं। तो कितने एंगल्स आएंगे सेट में, फिर 5 एंगल्स आ जाएंगे, जितने भी एंगल्स होंगे इन जनरल। लेट्स सी ये एंगल अल्फा, एंगल जो है अल्फा है, बीटा है, ये वाला एंगल गैमा है, इसका नाम डेल्टा है, इसका नाम जो है लेट्स से कुछ और रख दें हम, एप्सिलॉन रख दें इस एंगल का नाम। तो 5 एंगल हैं ये वाले। और ये सेट में क्या है, पेंटागोन साइड्स ऑफ पेंटागोन्स हैं। और पेंटागोन की साइड्स कितनी होती हैं, देख लें 1 2 3 4 और 5, 5 ही साइड्स होती हैं। तो इस सेट में 5 एंगल्स हैं पेंटागोन के। उन्होंने ये नहीं बताया 5 एंगल्स हैं, उन्होंने बस ये बताया एंगल्स ऑफ पेंटागोन। हमें नहीं पता कितने एंगल्स हैं पेंटागोन। हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि पेंटागोन के एंगल्स कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। तो इस सेट में 5 एंगल्स हैं। इस सेट में क्या है, पेंटागोन की साइड्स हैं। साइड्स कितनी होती हैं पेंटागोन की, वो भी 5 ही होती हैं। तो यहाँ पे 5 साइड्स आ जाएंगी पेंटागोन की। तो इसमें 5 एंगल्स हैं इस सेट में। इस सेट में 5 जो हैं वो साइड्स हैं। एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम आ रही है। सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं, वो अलग बात है कि 5 एंगल्स हैं। और इस सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं, वो अलग बात है कि 5 जो हैं वो साइड्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स दोनों सेट्स में आ रहे हैं, इसलिए दोनों सेट्स आपस में इक्वल तो नहीं होंगे, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो डिफरेंट है दोनों सेट्स में। एक में एंगल्स हैं, एक में साइड्स हैं, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 5 वो बराबर है। तो जब एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो दो सेट्स में, वो सेट्स क्या होते हैं, आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर ये वाला सेट जो है आपके पास सेट ए है, और दूसरा सेट जो अगर आपके पास सेट बी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये सेट ए और बी दोनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह नेक्स्ट अगर आप पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, तो पार्ट नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, ये इनफिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं। और पार्ट नंबर 3 में जो दूसरा सेट दिया गया उसमें भी क्या है, इनफिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं। अब आप इनको काउंट तो नहीं कर सकते। अब आपने फिर ऐसे इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस तरह करना है, पहले सेट के एलिमेंट्स को लिख देना है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पहला सेट आ गया। और दूसरा सेट आपके पास किया है 2, सॉरी 2 नहीं है, दूसरा सेट है आपके पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इनका कंपैरिजन करें कि क्या दोनों में सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में नहीं है, ये तो पता चल गया हमें, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट आपस में इक्वल तो नहीं होंगे। लेकिन क्या ये आपस में इक्विवेलेंट है, क्या इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है नहीं, वो चेक कर लेते हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट, 1 के करस्पॉन्डिंग हमें जो है एक एलिमेंट 3 मिल रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें 5 मिल रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें जो है 7 मिल रहा है। इसी तरह 4 के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जो हमें यहाँ पे वो 9 मिलेगा। आगे चलते जाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 के करस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट जो है वो इस सेट में 11 मिल जाएगा। इस तरह आप जितनी एलिमेंट्स आप इस सेट में से लेते जाएंगे, आपको उतनी एलिमेंट जो है सेट में से मिलते जाएंगे। जितनी एलिमेंट्स आप पहले सेट में से ढूंढते जाएंगे, आपको उतने ही एलिमेंट बारी बारी जो है दूसरे में से ही मिलते जाएंगे। वो अलग बात है कि डिफरेंट एलिमेंट जो है आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपने कंपैरिजन करके देखा कि जितने एलिमेंट्स पहले सेट में आ रहे हैं, दूसरे सेट में भी जो है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। वो अलग बात है कि इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जितने एलिमेंट्स जो है पहले सेट में आ रहे हैं, उतने ही एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में भी आ रहे हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स क्या है, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है इसलिए हम इनको इक्वल तो नहीं कहेंगे इन दो सेट्स को, लेकिन क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों सेट्स में कंपेरिजन करने से, तो
ये सेट्स पे क्या होंगे, आपस में दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो सेट्स क्या हैं आपस में इक्विवेलेंट है, इनका नाम अगर ए और बी रख देंगे तो आप लिख देंगे कि जो सेट ए है वो क्या है, इक्विवेलेंट है सेट बी के। इस तरह आप लोगों ने 4 और 5 फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने खुद ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो सेट्स गिवन दिए गए हैं ए और बी। ए आपके पास 5 है और बी के आपके पास अल्फा बीटा और गैमा पार्ट 1 में। इस तरह पार्ट 2 में भी आपको दो सेट्स गिवन दिए गए हैं ए और बी, और आपसे कहा गया है कि हर पार्ट के केस में आप लोगों ने दो सेट्स का यूनियन भी फाइंड आउट करना है और दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है, आसान ही है, अभी आप लोगों ने खुद ही कर लेना क्वेश्चन ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन दिया गया है, सेट ए भी गिवन है और सेट बी भी गिवन है। आपसे कहा गया कि ये जो जो भी पार्ट्स यहाँ पे कहा गए हैं फाइंड आउट करने के लिए, इन पार्ट्स सभी को जो है वो फाइंड आउट करें। तो पहले पार्ट में क्या है, ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेट यू में से ए को माइनस करें, आपको ए का कंप्लीमेंट मिल जाएगा। बी का कंप्लीमेंट कैसे मिलेगा, सेट यू में से आप क्या करें, बी को माइनस कर दें, आपको जो है वो बी का कंप्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, फिर क्या करेंगे उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे, आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के जो थर्ड पार्ट में जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह बाकी जो पार्ट्स आपको कीमत दिए गए हैं ये आसान ही है क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी अगेन कीमत दिए गए हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको जो है वो सेट जो है वो आसान टेबुलर फॉर्म में कीमत दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो सेट गिवन दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन सेट्स को जो है इस तरह फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी वगैरह, फिर आप लोगों ने इनके आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। इनके आंसर तो फाइंड आउट करना आसान ही है। ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में आपको सेट दिए गए हैं मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ ये कौन कौन से हैं। पहला सेट क्या है यू, उसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू 8 है। तो आप लोगों ने सेट ऑफ होल नंबर्स को देखना है, उसमें देखना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 8 या 8 के इक्वल हैं या 8 से लेस हैं। तो ये पता है सेट ऑफ होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 8 तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ तो 8 के इक्वल हैं या 8 से लेस हैं, तो ये आपका बन गया सेट यू। उसके बाद इस तरह अगर दूसरा सेट की बात की जाए, दूसरा सेट कौन सा है आपका सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, सेट ए में नेचुरल नंबर हैं, और कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 2 और 6 के दरमियान में है या 2 और 6 के इक्वल है। तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 4 5 और 6। ये वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो 2 और 6 के दरमियान में है या 2 और 6 के इक्वल है। इसी तरह ये सेट बी जो है इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर कौन से हैं जो 7 से लेस हैं या 7 के इक्वल हैं। और हमें पता है 7 से लेस या 7 से इक्वल प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, और उसके बाद जो है वो 7 प्राइम नंबर है। तो ये हैं वो वाले प्राइम नंबर जो या तो 7 के इक्वल है या 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो यू ए और बी ये सेट मैंने आप लोगों को बता दिए कौन से हैं। अब इन सेट्स को यूज़ करते हैं आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को ये जो ऑपरेशन या पार्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गए हैं इनके आंसर आप लोगों ने जो खुद ही फाइंड आउट कर लेना है। जैसे यूनियन इंटरसेक्शन या कंप्लीमेंट के क्वेश्चन हैं ये आसान ही है, ये मुझे आपको डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।